डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेंट कोलंबस स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है। क्लास 6 के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो संस्कृत सब्जेक्ट के साथ मैं राम सर चैप्टर 3 यानी तृतीय पाठ, जिसका नाम है लुब्धः नापितः। लुब्धा माने होता है ना, लुब्धा माने लालची, ठीक है। नापितः माने नाई, ठीक है। नाई एक कास्ट है, ठीक है। तो एक नाई एक गांव में रहता था जिसका जो क्या था, लालची था, ठीक है। आइए इसको हम लोग पिछली क्लास में रीडिंग कर लिया था, अब इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। पुरा काले पाटलिपुत्रे वीरेश्वरः नाम एकः क्षत्रियः निवसति स्म। पुरा काले यानी प्राचीन समय में, पाटलिपुत्रे पाटलिपुत्र में वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रिय निवास करता था। सह अति दीनहीनः कृषकायः च आसीत्। सह अति दीनहीनः कृषकायः च आसीत्। वह बहुत गरीब और कमजोर था। सह स्वपरिवारस्य कल्याणार्थं धन प्राप्त्यर्थं भगवतः आशुतोषस्य तपस्याम अकरोत्। वह जो है अपने परिवार के कल्याण के लिए, धन प्राप्त करने के लिए भगवान आशुतोष माने होता है शंकर जी, भगवान शिव जी की तपस्या किया। तस्य महता तपसा भगवान आशुतोषः प्रसन्नम अभवत्। उसकी महान तपस्या से भगवान शंकर जो है प्रसन्न हुए। सह स्वप्ने तम वीरेश्वरम दर्शनम अदतात कथितम च। वह जो है सपने में उस वीरेश्वर को दर्शन दिए और बोले, भो वीरेश्वर, हे वीरेश्वर, तब तपेन अहम प्रसन्नोस्मि। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अहम तुभ्यम वरम ददामि, मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूँ। यत् त्वं धनः प्राप्त्यर्थम एकम यत्नम कुरु, कि तुम धन प्राप्त करने के लिए एक प्रयास करो। स्वः प्रातः काले क्षौरम कृत्वा स्नानादितः निर्वृत्य स्वहस्ते लघुडम गृहीत्वा स्वभवनस्य द्वारे जनरहितम स्थानम तिष्ठ। स्व माने कल तुम सुबह के समय में, ठीक है, क्षौरम कृत्वा यानी क्षौर माने होता है कि मुंडन करके, अपना जो है मुंडन करवा करके स्नान आदि करने के बाद जो है अपने हाथ में एक डंडा लेकर के क्या करो, एक डंडा लेकर अपने भवन यानी अपने घर के दरवाजे पर, द्वारे यानी अपने घर के दरवाजे पर जनरहितम स्थानम तिष्ठ, लोगों से रहित अर्थात तुम्हारे पास कोई रहे ना, एकांत में अकेले जो है बैठो। तस्मिन्नेव समये एकः भिक्षुकः भिक्षार्थम तव गृहस्य समीपे आगमिष्यति। तस्मिन् माने उसी समय में, ठीक है, तस्मिन्नेव उसी ही समय में एक भिखारी जो है भिक्षा के लिए तुम्हारे घर के पास में आएगा। तम भिक्षुकम दृष्ट्वा, उस भिखारी को देखकर त्वं तस्य ऊपरी स्वलगुडेन प्रहारम करिष्यसि, तुम जो है उसके ऊपर अपने डंडे से प्रहार करोगे। मरणांतरम एव तस्य शरीर स्वर्णे परिवर्तितः भविष्यति। मरते ही उसका शरीर क्या होगा, सोने में बदल जाएगा। तेन त्वया यावत् जीवनम सुखिना भविष्यति, इसके द्वारा जो है तुम्हारा जीवन को क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ततः सह क्षत्रियः यथा उपदिष्टम कृतवान, उसके बाद जो है वह क्षत्रिय इसी प्रकार से किया। सह क्षत्रियः प्रातः क्षौर कर्माधिकार्यं कृत्वा लघुडम हस्ते नीत्वा स्वगृहस्य बहिः जनरहितम स्थाने अतिष्ठत्। वह क्षत्रिय जो है सुबह के समय मुंडन करके
अपने हाथ में डंडा लेकर अपने घर के बाहर अकेले में बैठा। तस्मिन्नेव समये एकः भिक्षुकः आगतः, उसी समय ही एक भिखारी आया। तम भिक्षुकम दृष्ट्वा सह क्षत्रियः लगुडस्य प्रहारं कृतवान, उस भिक्षुक को देखकर वह जो है क्षत्रिय अपने डंडे का प्रहार किया। सह भिक्षुकः तु मृतो जातः, वह भिखारी तो मर गया। परम तस्य शरीरम स्वर्णे परिवर्तितः, और उसका शरीर जो है सोने में बदल गया। ततः दृश्यम नापितः अवलोक्य अचिंतयत, ठीक है। तब जो है उस दृश्य को नाई देख करके विचार किया, अरे महत् धनम प्राप्त्यर्थम एषः उपायः तु अति सरलः अस्ति, बहुत धन प्राप्त करने के लिए यह उपाय तो बहुत सरल है। अहम अपि अल्प समय धनपति एव भविष्यामि, मैं भी जो है थोड़े समय में धनवान ही होऊंगा। सह नापितः भिक्षुकस्य प्रतीक्षायाम एव गृहस्य बहिः जनरहिते स्थाने लगुडेन सह अतिष्ठत। वह नाई जो है भिखारी की प्रतीक्षा में ही घर के बाहर एकांत में स्थान में डंडे के साथ बैठा। बहूनि दिनानि व्यतीतानि परं कोपि भिक्षुकः तत्र नागतः, बहुत दिन बीत गया लेकिन कोई भी भिखारी वहाँ नहीं आया। परं सह नापितः स्वकर्मणां विमुखः न अभवत्, परंतु वह नाई जो है अपने कर्म से विमुख नहीं हुआ। एकदा चतुर्ब्राह्मणाः भिक्षार्थम तत्र आगताः, एक बार 4 ब्राह्मण जो है भिक्षा के लिए वहाँ आए। तान दृष्ट्वा सह नापितः हर्षितः अभवत्, उनको देखकर वह नाई जो है प्रसन्न हुआ। सह तान स्वगृहम आनयत, वह उनको अपने घर ले आया। खादितुम भोजनम च अददात, और खाने के लिए भोजन दिया। स्वकांक्षा प्राप्त्यर्थम सह तेषाम उपरि लगुडेन प्रहारम अकरोत्, अपनी महत्वाकांक्षा से जो है प्राप्त होकर वह जो है उनके ऊपर डंडे का प्रहार किया। लगुडस्य आघातेन ते ब्राह्मणाः मृताः, डंडे के प्रहार से वे ब्राह्मण जो है मर गए। परं तेषां शरीराणि स्वर्णे न परिवर्तिताः, लेकिन उनका शरीर जो है स्वर्ण से सोने से परिवर्तित नहीं हुआ, सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। सह तो महत् पश्चातापम अकरोत्, वह तो बहुत अधिक पश्चाताप किया। तस्मिन्नेव समये राजपुरुषः तत्र आगतः, उसी समय ही राजपुरुष जो है वहाँ आए। तम नापितम बद्ध्वा, राजा के लोग वहाँ आए। तम नापितम बद्ध्वा, उस नाई को बांधकर न्यायाधिकारिणः पार्श्वे आनयत, ठीक है, न्याय करने वालों के पास ले आए। सह न्याय प्रियाधिकारिणः तम नापितम मृत्युदंडम अददात, वह जो है न्यायाधिकारी जो न्याय करने वाले थे उन्होंने जो है उसको, उस नाई को मृत्युदंड दिया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। चिंतनम विना किमपि न अनुकरणीयम, बिना विचार के कुछ भी नहीं करना चाहिए। इति। थैंक यू।